जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान। पहला लेसन है जीवों में जनन। जीवों में जनन का अध्ययन करने से पहले इस पृथ्वी पर समस्त जीवों के बारे में अध्ययन करना होता है और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित हैं उनका एक निश्चित काल होता है जिसे हम जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पैन। यानी कि सभी जीवों में उनके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय जीवन काल कहलाता है। दूसरा है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की बात करें तो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी जीवों में जन्म के बाद उनमें वृद्धि, परिपक्वता, जनन की प्रवस्थाएं होती हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ जीवों में शक्ति का ह्रास होने लगता है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जीवों में अपघटन से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर आदि तत्व मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है कुछ जीवों में अनुमानित जीवन काल। सभी जीवों का एक निश्चित अनुमानित जीवन काल होता है, जैसे कि हाथी का जीवन काल 75 वर्ष, कुत्ते का जो जीवन काल होता है 15 से 16 वर्ष होता है, तितली 1 से 2 सप्ताह, कौवा 15 से 16 वर्ष, गाय का जीवन काल 26 से 27 वर्ष, तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है, मगरमच्छ का 60 वर्ष होता है, घोड़े का 50 वर्ष, ड्रोसोफिला का 30 वर्ष, कछुआ का 200 से 250 वर्ष, धान का 3 से 4 माह, गेहूँ 4 से 4.5 माह, गुलाब 5 से 7 वर्ष, केला 25 वर्ष, बरगद 200 वर्ष, पीपल 2000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल होता है। जीवन अवधि की मुख्य अवस्थाएं, यानी कि जीवन अवधि की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो 4 होती हैं। पहली किशोरावस्था, पौधों में कायिक प्रवस्था होती है। किशोरावस्था यह वह अवस्था है जिसमें सभी जीवों में जनन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। यह वह अवस्था है जिसमें सभी जीवों में जनन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। कायिक प्रवस्था पौधों में होती है। पौधों में रूट, स्टेम, लीफ आदि का विकास होता है। दूसरा है परिपक्वता। जीव जनन करना आरंभ करता है, यानी परिपक्वता में, यानी कि उनको सभी जीवों में मैच्योरिटी आ जाती है और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता हो जाने के बाद वे जीव जनन करना आरंभ कर देते हैं। तीसरा है आयु की वृद्धि तथा जीर्णता। आयु की वृद्धि, इसमें उम्र के साथ शरीर के सारे तंत्र काम करना कम कर देते हैं और जीर्णता जो होती है यह मृत्यु के पहले की प्रवस्था होती है। चौथा मृत्यु, यानी कि इसमें शरीर के सारे तंत्र काम करना बंद कर देते हैं। और नोट में है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का निर्धारण आनुवंशिक व पर्यावरण कारकों द्वारा होता है। नेक्स्ट है कोई भी जीव अमर नहीं है,
सभी जीवों की मृत्यु होती है। अपवाद स्वरूप एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, जैसे अमीबा, क्योंकि अमीबा में द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन में जनक एक जननिक इकाई की तरह कार्य करता है। वह दो संतति जीवों में विभाजित होने के बाद अदृश्य हो जाता है। अतः जनक को हम मृत नहीं कर सकते। वास्तव में जनक दो संतत जीवों की तरह रहना शुरू कर देता है। इसलिए जो जीव विखंडन को दर्शाते हैं उन्हें अमर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान संतत जीव को जन्म देता है। संतत जीवों में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके पश्चात वह नई संतत को जन्म देता है। इस प्रकार से जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अतः जीव जनन द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, जनन के उद्देश्य। पहला है जाति की निरंतरता। जनन द्वारा ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाति निरंतरता बनी रहती है। दूसरा है जाति वृद्धि। समष्टि में उपस्थित जीवों में जनन द्वारा जाति के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तीसरा है विभिन्नताएं। जनन से ही जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार समस्त जीवों में विभिन्नताओं से जीवों में अनुकूलता का विकास होता है। चौथा है पृथ्वी पर जीवन। इस पृथ्वी पर जीवन जन्म के कारण ही संभव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।